ऐसे ही कायम है। दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है और इसके हर दिन का एक अलग महत्व है। तो चलिए आज जानते हैं दिवाली के इन 5 दिनों के बारे में। दिवाली का पहला दिन है धनतेरस। पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। इसमें से एक है भगवान धन्वंतरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के 13वें दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं एवं संपूर्ण संसार को आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ही दिया। तब से लेकर आज तक इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी एवं धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी मनाया जाता है। दिवाली का दूसरा दिन है नरक चौदस। एक समय संसार में भूमि देवी के पुत्र नरकासुर का आतंक था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माँ के हाथों ही हो सकती है। अगले जन्म में भूमि देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ एवं उन्होंने नरकासुर का अंत किया। तब से लेकर आज तक इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का तीसरा दिन है लक्ष्मी पूजा का। देवताओं एवं असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से इस दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तभी से प्रत्येक वर्ष इस दिन यश एवं वैभव की कामना के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की आराधना भी की जाती है। कथाओं के अनुसार मां लक्ष्मी जी की कोई संतान नहीं थी, जबकि मां पार्वती के 2 पुत्र थे। लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से भगवान गणेश को गोद लेने की इच्छा प्रकट की। पार्वती जी को ये चिंता थी कि लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती, तो गणेश जी की देखभाल कौन करेगा। इस चिंता पर लक्ष्मी जी ने कहा कि वो जहाँ भी जाएंगी अपने साथ गणेश जी को भी लेकर जाएंगी, और तब से जहाँ भी लक्ष्मी की आराधना होती है वहाँ भगवान गणेश की पूजा करनी भी आवश्यक है। यूं तो दिवाली पर श्री राम अयोध्या वापस आए थे, पर दिवाली के इस दिन भगवान लक्ष्मी एवं गणेश जी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इसीलिए भगवान राम की पूजा नहीं की जाती। दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा का। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत लेकर आए, पर उनके आने से पहले ही पुल का काम पूरा हो गया। पुल के निर्माण में अपना उपयोग न हो पाने पर गोवर्धन ने अपना दुख श्री राम को प्रकट किया। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनका उपयोग जरूर करेंगे एवं हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को ब्रज में रखकर आए। अगले जन्म में जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा करने को कहा। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रज पर भारी वर्षा की। तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठा लिया एवं इंद्र का घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक इस दिन को गोवर्धन की पूजा की जाती है। दिवाली का 5वां दिन है भाई दूज का। पुराणों के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। अपनी बहन के आदर सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिलेगी एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से लेकर आज तक ये दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है एवं इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा की कामना के लिए पूजा करती हैं। तो ये थी कहानी दिवाली के 5 दिनों की। ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।